दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स में एस करने के लिए। पहला आप पढ़ते कैसे हो, दूसरा आप लिखते कैसे हो। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इनकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। पर जब मैं प्रिंस आया तो मैंने सोचा था एग्जैक्टली यहाँ पे सेम वही मुझे सीन मिला। वही बच्चों के लिए टॉप करना अपने आप में सपना पूरा होने जैसा है, लेकिन क्योंकि हमें तो सपना हर साल पूरा करना है और बच्चों की दिन रात की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का माइक्रो मैनेजमेंट स्किल्स और उसके साथ यहाँ का एनवायरनमेंट, मोबाइल फ्री कैंपस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इतना अच्छा मेरे को फील हो रहा है, उससे डबल ट्रिपल तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है। फिर भी लग रहा है कि सीकर को किसी की नज़र लगी हुई है, क्योंकि बार बार अभी तो नेशनल मीडिया में सीकर ही छाया हुआ है। देखो, नज़र लगना ऐसा कुछ नहीं, सीकर तो लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम कभी भी विजिट करते थे, अचानक ही बीकानेर से आ जाते थे मिलने, तो ऐसा नहीं था कि हमें जो दिखाया गया और रियलिटी में कुछ भी फ़र्क हो। जितना डिसिप्लिन बातों में था उतना ही दिख भी रहा था पढ़ाई में। बेटी तान्या 99.80, 499/500। सेकंड टॉपर बेटी निशु जिसके 99.60 है। बेटी हर्षिता और शिवम के 99.00 है। 18 बच्चे 99 से ऊपर हैं, 18 बच्चे 98 से ऊपर हैं और 96 बच्चे 95 से ऊपर हैं। परिणाम चाहे कोई भी हो, नाम हमेशा प्रिंस का आता है। सीकर प्रिंस वो संस्था जहाँ हर किसी एग्जाम का परिणाम आता है तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। CBSE 12th का रिजल्ट आया और तान्या ने राजस्थान नहीं पूरे देश को टॉप किया। तान्या, सबसे पहले तो कैसा फील हो रहा है जब ये पता चला कि तुमने CBSE को टॉप किया है 12th में? बहुत अच्छा फील होता है, जितना अच्छा मेरे को फील हो रहा है उससे डबल ट्रिपल तो मेरे मम्मी पापा को अच्छा लग रहा है और अच्छा ही फील होता है। कब पता चला आपको, कैसे पता चला? मैं तो ऐसे ही बैठी थी, शक्ति सर हमारे कोऑर्डिनेटर सर, उनका कॉल आता है और वो बताता है ऐसा रिजल्ट था, तो मेरे को पापा ने बताया तो ऐसे पता चला। अच्छा, मतलब आपने लगातार जब पढ़ाई की तो आपने सोचा था कि 99.80 यानी कि महज एक नंबर। मेहनत तो करी थी, पता था अच्छा आएगा, मेरे को लगा था 99 की लाइन में तो आएगा, पर 99.8 तो नहीं सोचा था मैंने, टू बी ऑनेस्ट, बट आ गया तो अब अच्छा ही है। अभी एक नंबर किस में कटा? मेरा एक नंबर हिस्ट्री में कटा। कौन सी चूक हो गई, कहाँ चूक हुई, पता चल रहा है? हाँ, एक्चुअली हिस्ट्री मैंने पूरा साल जब एंड हो रहा था तब मैंने लास्ट में सब्जेक्ट स्विच करके लिया था इकोनॉमिक्स की जगह। तो फिर जो सारा सिलेबस था तब तक वो हमारा 90% 80% सिलेबस कवर अप हो चुका था, तो फिर वो मैंने पूरा खुद से किया, तो शायद इसलिए टीचर की गाइडेंस चाहिए ही होती है हमेशा ही, वो 1% वही काम आता है, तो उसमें थोड़ी सी मेरी मेहनत कम रह गई होगी। पर मैंने सुना आप हॉस्टलर थे। हाँ, और सीकर में प्रिंस का हॉस्टल मतलब सबसे स्ट्रिक्ट कैसा था, आप बताएं? स्ट्रिक्टनेस थी, पर अगर अच्छे से देखो तो वो स्ट्रिक्टनेस भी आपकी अच्छाई के लिए ही होती है, रिजल्ट फिर तभी आता है जब स्ट्रिक्टनेस होती है। स्ट्रिक्टनेस थी लेकिन बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिव एनवायरनमेंट था हॉस्टल का, वार्डन्स का हो, मेरे रूममेट्स का हो, सबका बहुत अच्छा था। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था कि इनकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। मोबाइल फ्री, इंटरनेट फ्री कैंपस रहता था। मोबाइल जहन में नहीं आता था कि यार 2 मिनट कुछ चलाने को मिल जाए? नहीं, स्टार्टिंग में ठीक है आता था, पर फिर आदत लग जाती है, फिर इतना नहीं आता। अच्छा, इन चीज़ों से दूरियां कितनी ज़रूरी होती हैं जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो कितनी ज़रूरी होती है सोशल मीडिया से, मोबाइल से, इंटरनेट से दूरियां? सोशल मीडिया से सिर्फ उतना ही कनेक्टेड रहना चाहिए कि आपको आपके आसपास की दुनिया के बारे में पता रहे। जब उससे ज़्यादा वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और आप अपनी स्टडीज़ को उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, तब वो बहुत गलत चीज़ हो जाती है। तो एक लिमिटेड बेसिस पे आप चलाओ रोज़ 20-30 मिनट, इट इज़ फाइन, बट उससे ज़्यादा तो फिर गलत ही है। हॉस्टल में नहीं मिला तभी तो रिजल्ट आता है सर हॉस्टल से। अच्छा, आपने बीकानेर से सीकर चुना। जी सर। ये रास्ता तो आगे भी जाता है, आप सीकर में स्टॉप करके प्रिंस में ही क्यों रुके? क्या मतलब खासियत लगी आपको? सर, मैंने जब बच्चे की एजुकेशन के बारे में सोचा 12th का, तो मैं काफ़ी कंसर्न था इस बारे में, तो मैंने 3-4 स्कूल्स इंस्टीट्यूट्स विजिट किए थे। ओके। पर जब मैं प्रिंस आया तो मैंने सोचा था एग्जैक्टली यहाँ पे सेम वही मुझे सीन मिला। वही बच्चों के लिए, मतलब कि बच्चों के एक फोकस्ड रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई हो। ओके। और जो हॉस्टल हो वो मोबाइल फ्री मेरी प्रायोरिटी थी कि बच्ची है तो मोबाइल फ्री रहे, पूरा कंसंट्रेशन उनको पढ़ाई और सेल्फ डेवलपमेंट में रहे, जो प्रिंस के हॉस्टल के एनवायरनमेंट में भी इनको मिला। और स्कूल में भी बहुत अच्छे तरह से टीचर्स की गाइडेंस रहती है। और सबसे अच्छा मैं बताऊंगा कि मेरी समझ से ये है कि जो इनका मैनेजमेंट है प्रिंस का, मैं पीयूष सर से तो आज ही मिल रहा हूँ, पर जो मैं इनके बारे में सुनता हूँ या कभी सोचता हूँ कि
जो इन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है और जिस एम के साथ ये चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो इस एक स्टूडेंट को चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, माइन्यूटली वो फुलफिल होती है यहाँ। सर मतलब मैं हर बार यही कहता हूँ और मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि बार बार मैं कहूँ कि परिणाम चाहे कोई भी हो, अव्वल प्रिंस ही आता है। अब चर्चाएं तो बहुत से रिजल्टों की हो रही हैं, बहुत से परिणामों की हो रही है, विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन सीबीएसई में टॉप करना अपने आप में एक संस्था के लिए कितनी बड़ी बात है? टॉप करना अपने आप में सपना पूरा होने जैसा है, लेकिन क्योंकि हमें तो सपना हर साल पूरा करना है और ये बच्चे ही आने वाले बच्चों के लिए मोटिवेशन होते हैं। प्रिंस में मैं कहना चाहूँगा बच्चों की दिन रात की मेहनत, टीचर्स की मेहनत, पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का माइक्रो मैनेजमेंट स्किल्स और उसके साथ यहाँ का एनवायरनमेंट, मोबाइल फ्री कैंपस और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आज के ज़माने के हिसाब से स्ट्रिक्ट माना जाता है, हमने लचीला कर रखा है लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से स्ट्रिक्ट माना जाता है। ये सब चीज़ें एक साथ मिलती हैं और बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं तो रिजल्ट निश्चित रूप से मिलते हैं। फिर भी लग रहा है कि सीकर को किसी की नज़र लगी हुई है, क्योंकि बार बार अभी तो नेशनल मीडिया में सीकर ही छाया हुआ है। देखो, नज़र लगना ऐसा कुछ नहीं, सीकर तो लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ रहा है और सीकर मैं कहना चाहूँगा हर रिजल्ट में प्रूव कर रहा है। IIT JEE हो, नीट हो, CBSE हो, राजस्थान बोर्ड हो, NDA हो, CVT हो, क्लेट हो, CA फाउंडेशन हो, तो बाकी कुछ नहीं रहता। इसलिए नज़र लगना नहीं लगना ये बातें चलती रहती हैं, पार्ट टाइम है। अगर आपका काम खर्रास होना है तो आप हर बार रिजल्ट देंगे। कितना कैसे क्या रिजल्ट रहा, थोड़ा सा हम अगर सीबीएसई के रिजल्ट को हम जाने तो कैसा? टॉपर बेटी तान्या 99.80, 499/500। सेकंड टॉपर बेटी निशु जिसके 99.60 है। बेटी हर्षिता और शिवम के 99.00 है। 18 बच्चे 99 से ऊपर हैं, 18 बच्चे 98 से ऊपर हैं और 96 बच्चे 95 से ऊपर हैं। तो मैं मानता हूं कि ये रिजल्ट 95 से ऊपर जो इतना रेशियो आ रहा है, ये रेशियो मायने रखता है फिर ये टॉपर वाला रेशियो मायने रखता है? दोनों का अपना अपना महत्व है। दोनों का टॉपर का भी महत्व है, लेकिन इंडिविजुअल बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है तो मैं मानता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोनों चीज़ों को महत्व देके चलते हैं। हमारी नज़र हमेशा टॉपर पे रहती है और उसके साथ ये रहती है कि हर बच्चे का एवरेज जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा निकले। तो दोनों चीज़ों पे पैरेलल काम होता है और दोनों में ही हम सक्सेस हो रहे हैं। बिल्कुल तान्या, मतलब चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। जब तक आप नहीं आए उससे पहले बहुत पटाखे छूटे हैं। अभी जो आपके बैचमेंट हैं या जो आपके 11th में हैं वो 12th में हैं, उनके लिए आपका क्या सक्सेस मंत्र होगा कि तान्या की ये बातें आप मान लो टॉपर आप भी कर सकते हैं? दो ही चीज़ मैंने बोली पहले भी, दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स में एस करने के लिए। पहला आप पढ़ते कैसे हो, दूसरा आप लिखते कैसे हो। तो पढ़ने के लिए NCERT इज़ मतलब बोर्ड्स में यहीं से आएगा, घुमा फिरा के आ जाएगा पर आना वहीं से है। तो आप उन बुक्स को, उस एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लो, आपको बाकी रिफ्रेशर पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से हो जाए वो बेटर है कि आपके 5 कॉन्सेप्ट आधे रह जाए। तो पढ़ने के लिए आप NCERT पढ़ो, बार बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो। और लिखने के लिए लिखने की तैयारी हो जाएगी। स्कूल में टेस्ट 2 इनके रेगुलरली हर हफ्ते टेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ जाता है। और बाकी मॉक पेपर्स राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इनफ होते हैं, बाकी तो बस। अभी क्या बनना चाहती है तान्या? अभी मैं CVT की तैयारी कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में चली जाऊँ फिर डिसाइड करूँगी बाकी जहाँ लाइफ ले जाए। अभी एम नहीं है कि कुछ बनना, कुछ अच्छा करना है, कंट्री के लिए कुछ अच्छा करना है, ऐसी पब्लिक सेक्टर में जाना है। पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर प्लान नहीं करती मैं लाइफ। एक माँ के लिए कितना बड़ा सपना होता है जब उसकी बेटी उससे कई किलोमीटर दूर जाके रहती है, हॉस्टल में रही है। आपके लिए? जी सर, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है। जैसे बीकानेर से हम इसको भेजना चाहते थे पर हम कई जगह जाके आए, पर मेरे लिए सबसे पहले गर्ल्स सेफ्टी के हिसाब से देखना था। तो मुझे ये जगह बेस्ट लगी और जैसा हमने सुना और देखा वो ही पाया। हमें कोई धोखा या कोई ऐसा नहीं लगा कि 1% भी नहीं लगा, हम खुश थे यहाँ पे। हमने देखा वो चीज़ें मिली, जो हमें दिखाया गया ना वो ही था रियलिटी भी। ऐसा नहीं था हम कभी भी विजिट करते थे अचानक ही बीकानेर से आ जाते थे मिलने, तो ऐसा नहीं था कि हमें जो दिखाया गया और रियलिटी में कुछ भी फ़र्क हो। जितना डिसिप्लिन बातों में था उतना ही दिख भी रहा था पढ़ाई में। देन ओवरऑल सब जो इनकी एक्टिविटी रहती है, खाने का टाइम शेड्यूल सब बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता था एकदम। टीचर और तान्या ने कभी कोई शिकायत की आपसे? नहीं सर, तान्या ने कोई शिकायत नहीं की। डिप्रेशन आया हो, आपसे कुछ शेयर किया हो? नहीं सर, ऐसा कभी कोई शिकायत आया ही नहीं कि हमें आगे बात करनी पड़े कि तान्या। ऐसा कभी हुआ ही नहीं आपके साथ? नहीं, डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ आई नहीं? वही तो एक चीज़ हम सीखते हैं हॉस्टल में, सबसे इम्पॉर्टेंट, हम रूममेट्स के साथ रहते हैं
तो अकेलापन तो नहीं होता है। आप जब भी आप क्लास में हो, आप 10 लोगों के साथ हो, आप कमरे में हो, आप 4 लोगों के साथ बैठे हो, पढ़ उनके साथ रहे हैं, खाना उनके साथ खा रहे हैं, तो एक कनेक्शन बिल्डअप हो ही जाता है। अल्टीमेटली उनके साथ भी हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसे ही सब साथ में सबके अच्छे मार्क्स आते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो। जो मोबाइल फ्री एनवायरनमेंट था सर, वो मतलब 1000% पॉजिटिव थिंग थी सर। अच्छा, ये पेरेंट्स को मतलब ठीक सर, लगता है? बहुत बहुत खुश थे सर, क्योंकि हमारे प्रेजेंस में भी अगर बच्चा सोशल मीडिया पे क्या कर रहा है हम पता नहीं लगा सकते आज के टाइम में। तो अगर उसके पास फ़ोन नहीं है तो हम वहाँ बहुत निश्चिंत थे बीकानेर में भी कि फ़ोन नहीं है। वो नहीं है, मतलब हाँ, सोशल वो मीडिया हमसे पे तो कभी भी बात कर सकती थी, हमारे लिए वो मेन था जरूरी, उस पर कोई रोक टोक नहीं थी, वो जब चाहे फ़ोन कर सकती थी इन अ लिमिटेड टाइम पीरियड। बट जो एक सोशल मीडिया से बच्चा का आज का डिस्ट्रैक्शन होता है सबसे बड़ा, वो नहीं था सर। तो हम बहुत खुश थे इस चीज़ से कि फ़ोन नहीं है, और चाइल्ड सेफ्टी का सर बहुत अच्छा था यहाँ पे सब। तान्या, जो भी सपना हो आपका साकार हो, और उस सपने के साथ हम एक बार फिर मुलाकात करें। ये तान्या थी जिसने 99.80 हासिल कर देश का नाम, बीकानेर का नाम और सीकर पीसीबी का नाम रोशन किया है। आप देखते बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार, नमस्कार।